जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत के ही नहीं दुनिया के शीर्ष टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया के, उनमें जेएनयू का भी नाम आता है। और मानविकी ह्यूमैनिटीज कोर्सेज के लिए तो जेएनयू विश्व प्रसिद्ध है, सारी दुनिया में अपनी जगह रखता है। तो जेएनयू में अब एडमिशन का समय सेशन शुरू होने वाला है। तो आइए हम जेएनयू के उस एडमिशन सिस्टम पे बात करते हैं जो भारत में यूनिक है। जेएनयू एक भारत का ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जो डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल पे एडमिशन देता है। ये डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल जेएनयू की सबसे अलग और अनूठी एडमिशन की व्यवस्था है। इसमें वंचित जो डिप्राइव जो सोसाइटी का सेगमेंट है, उस वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को, माने वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को अतिरिक्त अंक दिया जाता है, ताकि वैसे लोग जो क्षेत्रीय कारण से, इकोनॉमिक रीजन से, शैक्षिक या लैंगिक जेंडर के कारण से जो नुकसान होता है उनको नुकसान, कि कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र हैं जहां शिक्षा की अलख आज भी बहुत कम पहुंची है। तो ऐसे क्षेत्रों के छात्रों को, ऐसे आर्थिक रूप से भारत के कमज़ोर क्षेत्रों के जिलों के छात्रों को जो है डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल में कुछ अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। और इसमें भारत के जिलों को, क्षेत्रों को चार चतुर्थक, माने कह सकते हैं कि 4 मॉडल्स में बांटा गया है। और चतुर्थक 1 जो मॉडल वाले क्षेत्र और जिले हैं, वहाँ के वंचित समूह के छात्रों को जो है इस डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। मतलब कि आप एडमिशन के लिए, जैसे जेएनयू में हम अभी बात करेंगे कि अलग अलग कोर्सेज में जो है अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है। तो कोर्सेज में एडमिशन के लिए आप जो भी स्कोर आपने वहाँ पे लिया है, उस स्कोर में यदि आप चतुर्थक 1 के वंचित क्षेत्रों और जिलों से आते हैं तो 5 अतिरिक्त अंक दे दिए जाएंगे आपको। यदि चतुर्थक 2 के जिलों से आप आते हैं तो आपको 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ये जो डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल है, जेएनयू ने इसे 1973 में शुरू किया। वैसे इसे 1984 में विड्रॉ कर लिया जेएनयू ने, और फिर 1994 से दोबारा इसे शुरू किया गया। और इस बार से जो है पीएचडी पाठ्यक्रमों में भी जेएनयू इसको जो है इंट्रोड्यूस शायद इस जो है एकेडमिक ईयर से कर दे, कि आप यदि जेएनयू से पीएचडी करने जा रहे हैं तो वंचित जिलों से आते हैं, क्षेत्रों से आते हैं, तो आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल में 5 अंक जो है अलग से मिलेंगे। यह जो डिप्रीवेशन पॉइंट मॉडल के जो अंक हैं, ये महिलाओं को भी दिए जाते हैं, ट्रांसजेंडरों को भी दिए जाते हैं और कश्मीरी प्रवासियों को भी दिए जाते हैं। तो ये भारत में छात्रों के लिए एडमिशन की सबसे अनूठी और अलग व्यवस्था है जो जेएनयू में लागू है। जेएनयू के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ यूजी प्रोग्राम्स में कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में, उसमें स्पेशली लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। यहाँ एमए जो मानविकी है उसमें इसका राजनीतिक विज्ञान और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन तो जेएनयू का विश्व प्रसिद्ध है। वैसे ह्यूमैनिटीज के और भी कई सब्जेक्ट यहाँ पे जो हैं एमए कोर्स में ऑफर किए जाते हैं। यहाँ आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, आप यहाँ एमबीए कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ एमसीए कर सकते हैं, आप यहाँ से एमटेक कर सकते हैं, आप यहाँ से पीजी डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, यहाँ से एडवांस डिप्लोमा के कार्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। और सभी यहाँ जो कोर्सेज हैं उनमें यदि आप देखें तो जेएनयू में एडमिशन के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। कम से कम जो एक सीट के लिए 36 बच्चे जो हैं, 36 बच्चों में किसी एक बच्चे का एडमिशन होगा, और कुछ सब्जेक्ट्स में तो 140 प्लस चला जाता है प्रतिस्पर्धा, मतलब कि हर 140 बच्चों में किसी एक बच्चे का होगा। तो यदि आप जेएनयू में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप जो है
अलग अलग तरीके से, यदि आप यूजी प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है सीयूटी का एग्ज़ाम देना होगा। वैसे सीयूटी के एग्ज़ाम में भी वेरिएशन है। यदि आप सीयूटी का एग्ज़ाम डीयू के लिए दे रहे हैं तो आपको अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे, और यदि आप जेएनयू के लिए दे रहे हैं या और दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो अलग अलग आप देंगे। उसको हम एक अलग वीडियो में सीयूटी के जो है बात करेंगे कि सीयूटी का मॉडल विश्वविद्यालय के हिसाब से जो है पेपर्स बदल जाते हैं। एग्ज़ाम तो सीयूटी का हम जानते ही हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराती है, जेएनयू का भी वही कराती है। ऐसे ही यदि आप वहाँ पीजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहते हैं तो वो भी आपको सीयूटी देना होगा। लेकिन यूजी प्रोग्राम में आपको 10+2 में मिनिमम 45% जहाँ मार्क्स होना चाहिए, वही जो है पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए न्यूनतम मार्क्स जो है आपका ग्रेजुएशन में वो 50% होना चाहिए। यदि आप जेएनयू से एमबीए करना चाहते हैं तो कैट का स्कोर, यहाँ आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन कैट के एग्ज़ाम में जो आपको अंक आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसका वेटेज इस जो है जेएनयू 70% देता है। 30% वेटेज जेएनयू में आपको उसके लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो 70% आपको वो जो है एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैट के स्कोर को वेटेज देंगे, 30% इंटरव्यू का होगा। ऐसे जेएनयू से यदि आप बीटेक प्रोग्राम कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई मेंस का स्कोर काउंट किया जाएगा। तो जेएनयू के अंदर ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग तरीके से हमने देखा कि कुछ में सीयूटी के स्कोर पे हो रहे हैं, कहीं कैट के स्कोर पे हो रहे हैं, कहीं जो है वो आईआईटी जेईई के मेन के स्कोर पे एडमिशन जेएनयू दे रहा है। लेकिन जेएनयू का ये जो एडमिशन मॉडल है वो दुनिया भर में और भारत में जो सबसे अनूठा और अलग है वो उसका डिप्रीविएशन पॉइंट मॉडल के कारण है। तो यदि आप जेएनयू में पढ़ने के इच्छुक हैं और आप यूजी प्रो कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो 45% मिनिमम आपका 12th में मार्क्स होना चाहिए। यदि आप पीजी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 50% आपके जो हैं अंक होने चाहिए। तो इस तरह से जो है आप जेएनयू के अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाकर जो है विश्व स्तर की, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं, और यहाँ से कोर्सेज किए हुए छात्रों को जो है अच्छे पैकेज पे जो है प्लेसमेंट मिलता है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और भारत के दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स इस देश में होते हैं सभी में जेएनयू का परसेंटेज अच्छा रहता है। जेएनयू के छात्रों का प्लेसमेंट अच्छा है, वहाँ का हॉस्टल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत ही शानदार कैंपस है, वेल मेंटेन्ड और शानदार ग्रीनरी के साथ कैंपस है। तो यदि आप जो है भारत में एक बेहतर शिक्षा के माहौल में पढ़ना चाहते हैं तो जेएनयू में जाकर एडमिशन लीजिए। और उसके यदि आप वंचित समूह से मतलब है वंचित क्षेत्रों से आते हैं तो आपको डिप्रीविएशन पॉइंट मॉडल में कुछ अतिरिक्त अंक भी आपको दिए जाएंगे, जो मैक्सिमम जो है 10 मार्क्स तक दिया जा सकता है। लेकिन सामान्यतः चतुर्थक 4 वाले को 5 अंक जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन अधिकतम 10 अंक दिए जाने तक की व्यवस्था मौजूद है। थैंक यू।